हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस नए लेक्चर के अंदर हम एस वाई बी कॉम दैट इज सेम थ्री की बात करेंगे। बी कॉम के तो सेमेस्टर थ्री के अंदर आपके चार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो वो चार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर से पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड विद कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। जो पेपर का नाम आपको दिया जाएगा वो है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर वन। ठीक है। तो एडवांस तीन टाइप के अकाउंट रहेंगे, पहले मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर वन। फिर आएगा अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, एंड तीसरा आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फोर्थ स्टैटिस्टिक्स रहेगा। तो ऐसे चार आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे और तीन थियोरेटिकल पेपर रहेंगे। तो एस वाई इज बिकम बिट मोर स्कोरिंग व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी। तो जिसको प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो एस वाई बी कॉम में ज्यादा स्कोर कर सकता है। ठीक है। तो इस लेक्चर से हम एस वाई बी कॉम की भी शुरुआत कर देते हैं। उसके अंदर जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका पेपर किस हिसाब से होगा वो सारी चीज मैं बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किस चैप्टर की आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इसके अंदर पांच ही चैप्टर है। ठीक है, पांच चैप्टर है जिसके अंदर से पहला चैप्टर तो थियरी है। फर्स्ट चैप्टर थियरी है, कंप्लीट थियरी, जिसके अंदर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड दिखा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, उससे क्या हेल्पफुल रहता है। तो थियरी है उसके। वो थियरी का लास्ट क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर 110% इसका क्वेश्चन होगा होगा और होगा ही होगा। तो इस चैप्टर की थियरी कभी मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर से थियरी आती ही है। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इज प्योरली थियरी, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, थियरी पर। ठीक है। सेकेंड चैप्टर है, उसके अंदर उन्होंने दो पार्ट किए हुए हैं, पर मैंने तो यहाँ पे एक ही पार्ट में दे दिया है कि अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के अंदर दो पार्ट उन्होंने किया, मटेरियल वन एंड मटेरियल टू। ठीक है। तो उसके अंदर जो दो पार्ट है वो हम दो पार्ट में ही सीखेंगे। इजी चैप्टर्स है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल से आपको एक 7 मार्क्स का सम आएगा, वो कंपलसरी है। ठीक है। उसके साथ अकाउंटिंग फॉर लेबर जो है, मटेरियल एंड लेबर दोनों साथ में आते हैं। ठीक है। मटेरियल और लेबर साथ में आते हैं, उसके और में एक ओवरहेड्स का सम होता है नॉर्मली। ये दोनों साथ में आते हैं, ये दोनों का सम साथ में आता है, एक सम। ठीक है। मटेरियल का 6 to 7 मार्क्स का सम होगा, लेबर का भी एक 6 to 7 मार्क्स का सम होगा। ठीक है। तो टोटल 14 हो जाएंगे। वैसा ही एक सम आपका आएगा ओवरहेड का। ये मटेरियल मटेरियल और लेबर का एक सम होगा, जिसके और में आपका ओवरहेड्स का एक सम होगा। ठीक है। तो ओवरहेड्स का सम, या तो ओवरहेड्स का सम कर लो या तो मटेरियल और लेबर का दोनों का सम कर लो, दैट इज कम्प्लीटली फेयर। और एक हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट का सम मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि इसका एक सम हमेशा आपको दिखेगा, इसका एक सम आपको हमेशा दिखेगा, वो भी 14 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर आपको पूरा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कुछ कॉस्टिंग का सिलेबस जो है वो फ्रेम हुआ है। तो मोटा मोटी अगर बात करूं एकदम सिंपल वे में, तो तीन चैप्टर अगर अच्छे से कर लोगे तो कॉस्टिंग जो है सीख पाओगे। पर अकॉर्डिंग टू मी, जितने सिलेबस में चैप्टर है वो अच्छे से अगर करके जाओगे तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क। इजी ही चैप्टर्स है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ लॉजिकली थोड़ा समझना है और पैटर्न क्या है उस चीज को समझ लोगे तो आराम से आप पूरा का पूरा 15 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो से अंदर से हम मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर टू अकाउंटिंग फॉर मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे, जहां से आपको पूरा मटेरियल सिखाया जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू फाइंड माई लेक्चर्स हेल्पफुल, देन डू प्लीज like, share and subscribe as much as you can. Thank you so much for your support.